हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुणा के सवाल। अगर आपको गुणा के सवाल नहीं आते हैं तो यकीन मानिए इस क्लास को देखने के बाद आपसे हर तरह का गुणा का सवाल बनने लगेगा है। ये मेरी गारंटी है। बस आपको इस वीडियो अंत तक देखना है और इसके बाद किसी भी तरह का आप गुणा कर सकते हैं इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना। तो अगर आपको मैथ कुछ भी नहीं आता है तो आप मेरी इन क्लासों को बेसिक से यानी एक एक करके देख सकते हैं। आपको यकीन मानिएगा इन क्लासों को देखने के बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना वो अलग लेवल रहेगा, क्योंकि आप इतनी चीज़ सीख चुके होंगे। बिल्कुल आसानी से सिखा रहा हूँ। इसके बाद हम इनका एक फिर से लेंगे क्लास, वहाँ पर हम थोड़ी स्पीड से लेंगे। ये बहुत स्लो है, ठीक है ना। इतने छोटे बच्चे जो होते हैं ना, कि देखो विद्यालय में क्या होता है, मास्टर पढ़ाते नहीं हैं, जो टीचर होते हैं पढ़ाते नहीं हैं, तो बच्चे क्या होता है सीख नहीं पाते हैं। जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उनके लिए होता है, क्योंकि मेरे गाँव में बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ पर टीचर नहीं पढ़ाते हैं, उनके लिए है खासकर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि वो सीख पाएँ। क्योंकि वो नहीं कर पाते सवालों को, किसी भी प्रकार के सवाल नहीं कर पाते हैं, उनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। अगर आपको भी नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। ओके, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला सवाल दिया है गुणा का, यानी 3 का गुणा करना है इस नंबर में पूरे में, यानी इसका पहाड़ा पहले इसमें पढ़ना है, फिर इसका पहाड़ा इसमें पढ़ना है, फिर इसका पहाड़ा इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। हमको पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 3 का पहाड़ा पढ़िएगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12। यानी अगर हम ऐसे देखेगा 3 का हम पहाड़ा पढ़ें 4 बार, तो 3 का नाम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है ना, 3 त्रिक को 9 होता है और 3 चौको 12 होता है, ऐसे, ठीक। तो हमें 3 का पहाड़ा 4 बढ़ा तो 3 चौको 12 ये मिला। अब जब 12 मिला हमें यहाँ पास क्या होगा, इस 12 की जो इधर वाला अंक है ना, ये वाला, इसको देने के 12 के यहाँ पास हम 2 लिखेंगे, यानी इसको हम यहाँ पास लिख देंगे, इस यहाँ पास, ठीक ना। 12 के यहाँ पास हम 2 लिखेंगे और इधर वाले अंक को हम हासिल मानेंगे। क्या मानेंगे? हासिल। यानी यहाँ से 3 चौको 12, 12 किया जाएगा 2, हासिल कितना है 1 आया, ठीक है ना। अब करेंगे हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 में, 3 9 कितना होता है, 3 9 27 होता है। आप पढ़ते हैं 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 18, 3 फतह 3 8 24, 3 9 27, कितना होता है 3 9 27, कितना 3 गुणे 9 27 होता है। देखो आपका पहाड़ा अगर जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा उतनी जल्दी इन सवालों को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कम से कम आप पहाड़ा 10 तक का या 15 तक का या 20 तक का जरूर कर लीजिएगा। कम से कम 10 तक का आना चाहिए, अगर 20 तक का आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। बाकी मैं सिखाऊंगा कैसे पहाड़ा याद किया जाता है, ठीक ना। मैं अगली जो क्लास होगी वो पहाड़ा से ही आएगी, ठीक है। 3 और 27 कितना हुआ, जब हमने 3 का पढ़ा 9 और पढ़ा तो कितना है 27। अब 27 में क्या करना है, हमें इसको जोड़ना है, क्योंकि एक हासिल से था, तो 27 एक कितना हो जाएगा 28, ठीक। यहाँ पास आ जाएगा 28, 27 एक 28 हुआ, तो 28 के इधर वाले अंक को यहाँ रहेंगे हम 8। ओके, ठीक ना बच्चों। अब क्या होगा, हम 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 में, तो 3 छंग, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 छंग कितना होता है 18, यानी 3 गुणे अगर 6 करते हैं कितना आता है 18। अब इस 18 को इस 2 से जोड़ देना, क्योंकि 2 हासिल बचा था हमारे पास, तो 18 2 कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 20, ऐसे। अब 20, अब आगे तो कोई संख्या है नहीं है, तो इस 20 को हम पूरा इसी तरह उतार देंगे जैसे लिखा हुआ है। ये सवाल का आपका आंसर है, यानी जैसे जैसे आखिरी में अगर कोई अंक ना बचे तो जितना भी आए उसको पूरा वैसे उतार देना है, ठीक है ना, तो आपका आंसर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर 20 आया, अब आखिरी में कोई संख्या बच नहीं रही है तो हम क्या लिखेंगे, पूरा 20 के 20 लिख देंगे। ओके, यही हमारे सवाल का आंसर जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस सवाल को समझ लिया होगा, ठीक है ना। अब बारी आती है हमारे दूसरे सवाल की। सवाल हमारे पास ये दिया गया है। सवाल कह रहा है, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ना 6 बार, तो 5 गुणे 6, 5 छक्का कितना होता है, 5 छक्का 30 होता है। अगर आपको नहीं आता पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 24, 5 50 25 और 5 छक्का 30, 1 2 3 4 5 6 पोर हैं, तो 5 छक्का कितना हुआ 30 हुआ। अब 30 को जाकर यहाँ पास देखिए, अब 30 की इधर वाले अंक को हम यहाँ लेंगे 0, 30 की 0, हासिल कितना है 3 आया ना 3। अब इसको यहीं पास रखे रहेंगे। अब फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे, इस 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में, तो 5 चौको कितना होता है, तो 5 चौको होता है 20, कितना होता है 20, और इस 20 में हम 3 जोड़ देंगे, तो 20 3 कितना हो जाएगा 23, कितना हुआ 23 हुआ। तो हम यहाँ पास लेंगे 23 की 3 ही, यानी ये वाला संख्या को
यहाँ पास हम लिख देंगे। जो इधर वाली संख्या बचती है इसको हम हासिल मान लेते हैं। क्या मानते हैं? हासिल। ठीक है ना। हम फिर से 5 को पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार। 5 50 तो 5 50 25 होता है। कितना होता है? 5 50 25। अब 25 में 2 जोड़ेंगे, कितना देगा? 25 2 27। कितना होता है? 25 2 27। यहाँ लिख देंगे हम 27। ओके, ऐसे करना है। ठीक है ना। तो हमने इस सवाल को सीख लिया। अब बारी आती है, अगर इसमें आपका डाउट होगा, अगर आप नहीं सीख पाए तो इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। ठीक ना। मैं गारंटी लेता हूँ इतने सारे सवालों को करने के बाद आप किसी भी तरह का गुणा, उस सब तरह के गुणा को कर पाएंगे। ठीक है ना। बस इस वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है ना। अब बारी आती है इसकी गुणा करने। देखिए, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल यह है, तो हम इसके गुणा इसमें करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 में, तो 6 दूनी 12। कितना जाएगा? 6 दूनी 12। ऐसे 12 क्या लिखेंगे? 2 यहाँ पास। ठीक है ना। 6 दूनी 12, 12 की 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब बारी है, हासिल हमारे पास 1 बच गया है ना। तो हम क्या करेंगे? 6 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे, हमने इसमें पढ़ा हुआ है। अब 6 का पढ़ा पढ़ेंगे इसके साथ, इन 5 के साथ ही। 6 का पढ़ा पढ़िए 5 बार। कितना आएगा? 6 का 6, 6 दूनी 12, 36 18, 24 6 पंचे 30। कितना है? 30 आया। इस 30 में हमें ये 1 जोड़ना पड़ेगा, है ना बच्चों। अगर 30 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 30 1 हो जाएगा हमारे पास 31। कितना हुआ? 31। तो अब यहाँ पास क्या होगा? हमें इधर वाली संख्या को कहाँ? यहाँ पास लिखना होता है ना। तो हम इस संख्या को यहाँ लिखेंगे। ओके, लिख दिया। अब इधर वाली संख्या जो बची ना हमारे पास, वो हमारे पास बची हासिल। क्या बची? हासिल बची। इसको हम अभी यहाँ पर रख रहेंगे, इसके बाद जो अगला पढ़ा पढ़ेंगे उसमें जोड़ देंगे। तो हमने 6 का पढ़ा 5 में पढ़ लिया था। अब 6 का पढ़ा पढ़ना 0 में। अब यहाँ पर दीजिएगा, 0 एक ऐसा नंबर है, इसमें चाहे जिस भी संख्या गुणा करोगे उसको 0 बना देगा। अगर हम 1 करें या 2 का करें या 3 करें या 4, किसी भी संख्या गुणा करें इसमें, तो उत्तर 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। यानी हम अगर 6 का गुणा करेंगे 6, तो 6 शून्य 0 है। कितना आएगा? 6 शून्य 0 आया। अब इस 0 में यानी 0 में अगर हम 3 जोड़े, 0 में अगर 3 जोड़े तो कितना जाएगा? 3, क्योंकि हमारे पास हासिल क्या आ जाता? हमारे पास 3 हासिल हो जाता। तो हम 0 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। तो अब यही 3 हम यहाँ पर लेंगे। ये बात समझ ना, कि हमने 6 का गुणा करा 0 में, 6 0 0 हो गया। अब इस 0 में हमने 3 हासिल जोड़ दिया, तो 0 + 3 3 हुआ। अब यहाँ पास हम इस 3 लिख देंगे। ठीक है ना। लिखा ना। ठीक। अब बारी आती है 6 का पढ़ा 8 बार पढ़े, तो 6 8 48 होता है। कितना होगा? 6 8 48। अगर आपको नहीं आता पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं पूरा पढ़ा। देखें कैसे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 24, 6 पंच 30, 6 छः 36, 6 सत्ते पहले 6 8 48, 6 8 48 हुआ। हमारे पास 48 आया। अब आगे कोई संख्या नहीं बची है, तो हम क्या करेंगे? इस 48 को पूरा हम इसी से उतार देंगे यहाँ पास। 4 8 है ना, यानी कि 48 हमारे पास आ गया। तो ये इन सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका था। आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप हर बार पढ़ा पढ़िए, या आप पहाड़ याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। 6 8 48 है ना। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा इनको हमने कैसे किया। ठीक है ना। अब बारी है हमें 2 अंक वाला गुणा करने की। हमने क्या किया? यहाँ पास हमने किया 1 अंक गुणा करना था ना। यहाँ हमने सीखा क्या? 1 अंक का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या सीखना हमें? यहाँ पास सीखना हमें 2 अंक का गुणा, फिर इसके बाद सीखेंगे 3 अंक का गुणा। ठीक है ना। अगर आपने ये 2 अंक और 3 अंक का गुणा सीख लिया तो इसके बाद आपको किसी भी तरह की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आप हर तरह का गुणा कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं 2 अंक का गुणा कैसे करते हैं। देखो यहाँ पास सबसे पहले क्या होता है, हमें इस वाले अंक का पूरे में गुणा करना होता है। ये जो जहाँ 4 है, 4 का हम पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें इसमें ऐसे करके सब में गुणा करेंगे, फिर इसके बाद 7 गुणा करेंगे पूरे में। ठीक है ना, ऐसे करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 4 दूनी, तो 4 एक नाम 4, 4 दूनी 8। कितना हुआ? 8। ठीक है ना बच्चों। तो 4 दूनी 8 हुआ। ठीक। अब हमें 4 का पढ़ा क्या पढ़ना है? 4 का पढ़ा पढ़ना हमें 5 बार। कितने पढ़ना है? 5 बार। तो 4 पंचे कितना बोलो? 4 पंचे होता है 20। कितना होता है? 4 पंचे देगा हमारे पास 20। ठीक, ये ऐसे हमारे पास 20 है। 4 पंचे 20 है। ठीक।
अब क्या करेंगे, हमारे पास 20 आया, यहाँ पर देखिए 20 आया। अब 20 की क्या लिखेंगे, जीरो। क्या लिखेंगे हम, 20 की लिखेंगे यहाँ पास जीरो, ठीक है ना। हमारे पास हासिल होता है कितना, 2, ठीक। हमने 4 का पढ़ा, 5 में पढ़ लिया, हासिल आया 2 हमारा, और यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। अब बारी है 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ने की। तो 0 में किसी भी संख्या का आप गुणा करेंगे तो उसको 0 ही होना पड़ेगा, यानी 4 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 4 का गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक। इस 0 में हमें 2 जोड़ना, कितना जोड़ना है, 2। अगर हम 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पास, 2। कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ जाएगा 2, ओके। अब यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। अब अगर हमें 4 का पढ़ा पढ़ना हमें 4 बार, 4 चौको 16, कितना होता है, 4 चौको 16। यानी अगर हम 4 का पढ़ा 4 पढ़ेंगे कितना होगा, 16, ठीक। आप पढ़ सकते हैं 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, ऐसे। 16 की हमें क्या लिखना पड़ेगा, इधर वाली संख्या को यहाँ पास 6 लिख देंगे, ओके। हमारे पास बचा कितना, 1। कितना बचा बच्चों, 1 बचा। ये हमारा हासिल है, ठीक है ना, इसको रखना भी। हम 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, 4 छंग 24, कितना होता है, 24। अब इस 24 में हमें ये 1 जोड़ना था, क्या जोड़ना था, हमें 1 जोड़ना था। तो 24 से कितना जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25। अब आगे संख्या नहीं बची, समझेंगे 25, ऐसे। थोड़ा इनके यहाँ पास थोड़ा दूरी बना दीजिए, बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पास गैप, यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, सारी जगह पास गैप लगा हुआ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम हमने 4 का पूरे में पढ़ दिया। अब बारी आएगी 7 की। जब 7 की बारी आएगी ना तो इसके पहले हम यहाँ पास एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे 7 का पहाड़ा। तो जब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें ना तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पास एक गुणा का चिन्ह लगा दिया है इसकी संगति, ठीक है ना। इसका मतलब होता है 0, ठीक। हमने यहाँ पास गुणा चिन्ह लगा दिया। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, फिर 7 का पहाड़ा इसमें, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। तो हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है। देखो आपको 7 का पहाड़ा आना चाहिए, कम से कम 20 तक का पहाड़ा कर लीजिएगा आप। अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो मैं आपको याद करूँगा कैसे पहाड़ा याद किया था, ठीक है ना। तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 14 आया। यहाँ पास लेंगे 14, और इस 14 के क्या लेंगे, यहाँ पास 4। इस गिनती के नीचे गिनती लिखना, मतलब जो ये संख्या लिखी है उसी संख्या के नीचे संख्या लिख देना, ठीक, बिल्कुल सामने लिखना है। और हमारे पास जो हासिल आया 1 आया, कितना आया, 1। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 7 पन्ना 35, कितना हुआ, 7 पन्ना 35। देखो पढ़िए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35। 35 में हम ये 1 जोड़ेंगे तो 35 से कितना होता है, 36। कितना होता है, 36। इस 36 के क्या लेंगे हम, 6 लेंगे इस संख्या के नीचे, ठीक है ना। ऐसे संख्या के नीचे संख्या लिखना, ओके। 36 6 लिखा हमने, हासिल आया 3, कितना आया, हासिल 3 आया। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 में। तो 7 गुणे 0 क्या होता है, 0 होता है। अब जब 7 गुणे 0 0 होता है, अब 0 में हम क्या करेंगे, इस 3 को जोड़ेंगे, ये वाले 3 को। तो 0 + 3 कितना होता है, 3 ही होता है, ठीक। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो हम 0 पढ़ लिया। अब 7 के पहाड़ा पढ़ना 4 बार। 5 चौको 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 5 चौको 28, कितना हुआ, 28। अब हम क्या करेंगे यहाँ पास बच्चों, इस 8 को यहाँ पास देंगे इस संख्या के नीचे, ठीक है ना, ऐसे, ओके। और हमारे पास शेष बच जाएगा कितना, यानी कि 2, यानी हासिल हमारे बचा कितना, 2 हासिल बचा। अब बारी आती है 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में तो कितना होगा, तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 छंग 42 होता है, कितना होता है, 7 छंग 42। और 42 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 42 2 44, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ 44 आया। अब आगे तो कोई संख्या बची नहीं है, तो क्या करेंगे, इस 44 को पूरा हम ऐसे उतारेंगे यहाँ पास, ऐसे और ऐसे। पर हमें यह बात ध्यान देना है यहाँ पास कि सभी संख्याएं एक दूसरे के सामने लिखी हो, ठीक है ना। चाहे इधर आगे संख्या निकल जाए उससे कोई मैटर नहीं करता, पर सभी संख्याएं एक दूसरे के बिल्कुल सामने लिखी हो, तभी आपको सवाल अच्छा लगेगा और सवाल का उत्तर सही आएगा, ठीक है ना, आराम से जोड़ पाएंगे। अब इतना करने के बाद ये हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हुआ। इसमें क्या है, अब अगला स्टेप आएगा। जो अगला स्टेप होगा ना, इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो आप पिछली कक्षा में जोड़ना सीख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा जाएगा तो
जाकर क्लास देख लीजिएगा, बहुत बहुत आराम से बताया मैंने जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ना कैसे है, इसको और इसको जोड़ना है, तो इसका मतलब 0 होता है, क्या होता है 0। ओके, यही जोड़ते हैं हम 8 को 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक। हम 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, ठीक। 0 में किसी जोड़ेंगे तो वही गिनती आएगा, पर अगर गुणा कर दोगे या भाग कर दोगे तो उसको 0 ना देगा, सिर्फ जोड़ने में वही जाएगा, ठीक है। अब हमें 6 और 2 जोड़ना है, तो 6 2 कितना होता है, 6 2 कितना होता है, 6 2 होता है 8, कितना होता है 6 2 8। 6 के आगे 2 पढ़ना है, 6 के बाद 7 1 8, ठीक है। 6 के बाद 2 पढ़ा 1 2, 6 7 8, ठीक है, लिख दिया। 6 के बाद 3 पढ़ना है, 6 3 कितना होता है, 6 3 होता है 9, कितना होता है 9, ठीक है ना बच्चों। अब आपको इतना गुणा देखो जोड़ आना चाहिए, नहीं कि मैं एक एक गिनती लाइन खींच बताऊँ, और आपको हो कि समझना पड़ेगा कैसे जोड़ते हैं, ठीक। अब हमें 8 और 5 जोड़ना है, तो 8 5 कितना होता है, तो हमें 8 के आगे 5 बार पढ़ लेना है, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5, 5 देखो यहाँ पास, यहाँ तक 5 हुआ, तो हम 8 का पढ़ेंगे, 8 का क्या होता है 9 होता है, फिर 10 फिर 11 12 13, 8 5 कितना होता है 13, ठीक। अब 13 क्या लेंगे यहाँ पास 3 लेंगे यहाँ पास, हासिल बचे कितना 1, ओके। अब हमें पढ़ना 4 2 कितना होता है, जोड़ दीजिए 4 के 2, 4 2 6। अब ये हमारे पास एक हासिल है था, इसको जोड़ेंगे, 4 2 6 1 7, कितना हुआ 7 हुआ, ठीक। ये 4 ऐसे तो रहेगा, 4 के 4, ये आपका सवाल रहा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 2 अंकों का सवाल समझ में आया है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो एक वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, जितने लोग देख रहे हैं, ओके। तो ये सवाल ऐसे किए जाते हैं, 2 अंकों के हैं, ठीक। अगर आपको मान लो इसमें नहीं समझ में आया, हल्का समझ में आया है, तो मैं इस सवाल को बता रहा हूँ, इस सवाल को करने के बाद आप किसी भी तरह के सवाल कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, इन सवालों को हल कराने के बाद मैं आपको एक PDF दूंगा जिसमें करीब 20 से 25 सवाल होंगे, आप उनको कर सकते हैं, ठीक है ना, करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने प्रैक्टिस करेंगे आप उतना जल्दी इनको और ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको पहाड़ याद होगा, ठीक है। आइए हम सीखते हैं अपना दूसरा सवाल। ये सवाल है कैसे करते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब दिया है हमें इस 5 का पहाड़ा पहले पूरे में पढ़ना है, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ओके। तो करते हैं, ठीक है। आइए पढ़िए, पढ़ा 5 का पहाड़ा पढ़िए 9 बार, 5 9 कितना होता है, तो 5 9 कितना होता है बच्चों, 5 9 45, कितना होता है 5 9 45, यहाँ दिया 45, ठीक है ऐसे। अब 5 9 45 लिखा है आपने, तो इस 45 का जो 5 है ना यहाँ पा लेंगे, ठीक। हासिल कितना है 4, हमारे पास जो हासिल आया कितना है 4 आया, हमने 5 से पढ़ा 9 बार पढ़ा 45 आया, 45 में 5 लिखा, हमारे पास हासिल आया 4, ठीक। अब हम 5 से पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, पढ़िए पढ़ा 5 से पढ़ा 6 बार, तो 5 छक्का कितना होता है, 5 छक्का होता है 30, यानी 5 का 5 5 दून 10 5 3 15 5 चौको 20 5 50 25 5 छक्का 30, ऐसे हमने 5 छक्का 30 कितना 30। अब 30 में हम 4 जोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास हासिल 4 बचा हुआ है, तो 30 4 कितना होता है बच्चों 34, कितना होता है 34। 30 में 4 जोड़ा 34, अब 34 क्या लेंगे हम यहाँ पे लेंगे 4, क्या लेंगे 4 यहाँ पास ऐसे, ठीक। 4 है हमारे पास। अब हासिल क्या है, हमारे पास जो हासिल आया ना बच्चों वो 3 आया, कितना आया 3, ठीक है ना। तो हम पढ़ना है 5 का पढ़ा 6 बार, तो 5 6 का कितना हुआ, सॉरी 5 का पढ़ा 5 पढ़ना है, हमने 6 बार पढ़ लिया ना, हम 5 पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, ठीक। पढ़िए पढ़ा 5 पढ़ा 5 बार कितना होगा, तो 5 का पढ़ा पढ़िए, तो 5 50 आप ऐसा पढ़ सकते हैं 5 50 25, या 5 ही पढ़ा पढ़िए 5 का 5 5 दून 10 5 3 15 5 चौक 20 5 50 25 ऐसे पढ़ सकते हैं, या आप 5 50 25 और 25 में 3 जोड़ सकते हैं, 25 में कितना होता है 26 27 28, 25 में कितना होता है 28, ठीक। 28 क्या रहेंगे आप, 28 क्या रहेंगे 8, हासिल कितना आएगा 2, ओके, ठीक ना। अब 5 का पढ़ा पढ़ना 0 में कितनी बार जाएगा, तो 5 0
शून्य होता है ना, यानी 5 0 0 होता है। 0 हम ये जो 2 है इसको जोड़ देंगे, कितना होगा 2 + 0 2। इतना तो आप जानते होंगे आराम से, है ना। अब तो बहुत सारा चीज़ जान चुके होंगे धीरे, ठीक है ना। अब बारी आती है 5 के पढ़ा 4 बार पढ़ने की, तो 5 के पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 5 चौको ऐसे पढ़ सकते हैं, या 5 के पढ़ा पढ़ लीजिएगा, 5 का 5 5 10 5 15 5 चौको 20, कितना आया 20 आया। इस 20 में हम इस 0 को लेंगे ऐसे, ओके, हासिल बचे 2, ठीक है ना। और इस 5 पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार, 5 8 कितना होता है बताओ, 5 8 40 होता है, क्या होता है 40, और 40 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 42 ऐसे। अब आखिर में कोई गिनती नहीं है, हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, 42 की 42 काट देंगे। तो हमने 5 का पढ़ा पूरा पढ़ लिया। अब बारी है 3 की, तो 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, तो इससे पहले हम यहाँ पास एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे ऐसे, ठीक है बच्चों, ओके। हमने यहाँ पास गुणा का चिन्ह लगा दिया, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब इस 3 का पढ़ा पढ़ना 9 में, ठीक है ना, फिर 3 का पढ़ा 6 में पढ़ना, 3 का पढ़ा 5 में पढ़ना ऐसे। तो हम 3 का पढ़ा 9 में पढ़ेंगे, 3 9 कितना होता है तो 3 9 कितना होता है, 3 9 27 होता है, 27 क्या होता है बच्चों, 3 9 27 ऐसे, ठीक ना। इस 27 के हम यहाँ पास लेंगे 7, ओके। हासिल कितना है 2, कितना बच्चों 2 आया, ठीक है ना। अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, 3 छंग 18। देखो मुझे पढ़ा आता है तो मैं आराम से कर सकता हूँ, तो आपको पढ़ा याद करना पड़ेगा। इस 18 में आपको इस 2 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। 18 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 20, ये 20 हुआ। अब इस 20 के 0 यहाँ पर लेंगे, यहाँ पास इस संख्या के नीचे ऐसे, ठीक। हासिल कितना है 2 आया, ओके। अब हम 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 में, ठीक है ना। 3 बचे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे वाला, 3 बचे 15 2 17, ठीक ना। ये ऐसे होगा 17, और 17 क्या लेंगे मेरे पास 7, ये ठीक। अब हम 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 0 में, 5 0 0 होता है, ठीक ना, 0, और 0 हम क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे ऐसे, 1 जाएगा, ओके। तो क्या लेंगे हम 0 + 1 1, तो यहाँ पास आएगा 1, ठीक। अब 5 पढ़ा पढ़ना 4 बार, 5 चौको 20, ठीक ना, 5 चौको 20 20 है यहाँ पास ऐसे। अब 20 क्या लेंगे, 20 के लेंगे 0 यहाँ पास, ओके। हासिल कितना है 2, ठीक, हमारे पास हासिल है 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम यहाँ पास 5 का पढ़ा पढ़ेंगे इसमें, सॉरी 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी। यहाँ पास 3 का पढ़ा हमने 0 में पढ़ लिया था, तो 1 आया था। 3 का पढ़ा 4 में पढ़ना, 3 चौको 12 आएगा 12। इस 12 के हम 2 यहाँ लेंगे, क्या लेंगे 2 यहाँ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास गलती हो गई थी, मैं 5 पढ़ा पढ़ लिया था, ठीक है, 2 ले दूँगा। हासिल कितना है 1 आया, ठीक है। अब हम 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार, 3 8 24 ऐसे, और 24 में हम ये जोड़ेंगे, 24 कितना था 25 ऐसे। अब तो कोई संख्या नहीं है यहाँ पास, तो हम पूरा 25 में उतार देंगे ऐसे। तो संख्या नीचे संख्या लिखना, ठीक है ना, ओके। तभी आपका सवाल सही आएगा, नहीं सवाल आपको गलत हो जाएगा अगर आप संख्या नीचे संख्या नहीं लिख रहे हैं। और इनको जोड़ दीजिएगा, अब आपको जोड़ना तो आता होगा, है ना, जोड़ लीजिएगा यहाँ पास। तो 5 इसका 0, तो 5 0 0 हो जाएगा। 7 4 7 के 4 पड़ेगा, 7 1 8 1 9 9 1 10 1 11, 7 4 कितना होगा 11, 11 की आप 1 लेंगे, ठीक है ना। हासिल आया 1, 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे, तो 8 1 9, ठीक। 7 2 कितना 7 2 9, कितना था 9, 0 + 1 1, 2 2 4, 5 4 9, और यहाँ पास ये 2। जी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में शेयर करता कि वो भी सीख पाएँ, क्योंकि ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं सभी विद्यालय जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं अपने गाँव में करीब 5 से 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को सिखाया। पर अभी भी सरकारी विद्यालय में मैं देखता हूँ ना, बच्चे
छोटे छोटे जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाते हैं, 5-5 6-6 क्लास पहुँच चुके हैं, कुछ भी नहीं आता उन्हें, बहुत दिक्कत होती है, वो दुख होता है यार कि यार मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पर कारण कि वो 200 रुपये यहाँ फीस नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा कि यार सभी को पढ़ा दूँ मैं, जितने हैं मेरे गाँव के दोस्त भाई यार बहन, छोटा भाई और कोई भी हो सीख सकता है, और अन्य भी लोग सीख सकते हैं, ठीक ना। जिसको नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। ओके, तो आइए हम अब सीखने वाले हैं 3 अंकों का गुणा, ठीक ना। ये है हमारा 3 अंकों का गुणा। इन दोनों सवालों को बताऊंगा, इन दोनों सवालों के बाद आप 3 अंकों का गुणा करना नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। बस एक बार अच्छे समझ लीजिएगा, आप कभी नहीं भूल सकते हैं, आप किसी भी तरह गुणा आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये सवाल दिया गया है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको करते हैं, या पहले इसको कर लें, इसको करते हैं, आइए पहले इसको करते हैं, ठीक ना। तो कठिन सवाल है, पहले हम कठिन से शुरुआत करते हैं। ओके, तो सेम प्रोसेस है, इसको करते हैं, उसको ऐसे करेंगे। हम पहले 8 का पहाड़ा पूरा में पढ़ेंगे, फिर 3 का पहाड़ा पूरा में पढ़ेंगे, फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए करते हैं हम इस 8 का पहाड़ा 5 में। तो 8 पंचे कितना होता है, 8 पंचे होता है 40, कितना होता है 8 पंचे 40, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 पंचे होता है 40, 40 क्या लिखेंगे मेरे पास, 40 लिखेंगे 0 यहाँ पास, ठीक। हासिल कितना है 4, ठीक। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में, 8 चौको 32, और 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 36, 8 चौको 32, 32 में 4 जोड़ा 32 4 36, 36 की 6, ठीक है। जी आपको देखो जितना ज़्यादा आपका पहाड़ा आएगा उतनी जल्दी आप इन सवालों को बहुत स्पीड से कर पाएंगे। मुझे पहाड़ा देखो बहुत सारा आता है, मुझे 37 तक का पहाड़ा आता है, मैं बहुत स्पीड से कर सकता हूँ इन सवालों को, पर मैं आपको समझा रहा हूँ आराम से, फिर मैं अपने साथ बहुत जल्दी कर देता हूँ जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, फिर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ कितना है 36 की 6 आया, हासिल कितना है 3 है, ठीक ना। अब बारी है 8 त्रिक को 24, 8 पढ़ते नहीं पढ़ेंगे तो 8 त्रिक को 24, 24 में हम 3 जोड़ेंगे तो 24 3 कितना होता है 27, कितना होता है 24 3 होता है 27, यहाँ पर देखिए। अब क्या होता है 27 की 7 लेंगे, ओके 27 7 लिखा, ठीक है। हासिल कितना है 2 आया, ठीक ऐसे। अब बारी है 8 के पहाड़ा 0 में पढ़ने की, तो 8 0 0 होता है ना, 8 0 0 होता है, तो यहाँ पास कितना आया 2 आया था, तो हम इस 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 + 0 2 होता है, ओके। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में, तो 8 चौको 32 होता है, क्या होता है 32, इस 32 की हम क्या लेंगे 2 यहाँ लेंगे, ठीक। हाथ लाया 3, ठीक है ना। अब इस 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 में, तो 8 का पहाड़ा पढ़िए 8 बार, तो 8 8 है 64, ठीक ना। इस 64 में हम 3 जोड़ेंगे, 64 3 कितना होता है वो 64 3 67, कितना होता है 67, तो यहाँ देखिए आप 67, ठीक इतना देगा। दोस्तों थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने साथ बहुत स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरी स्पीड ही बहुत तेज़ है, तो मैं दिखाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर लगता होगा यार बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ये तो मुझे सब आता पहले से। यार दोस्त थोड़ा के छोटे बच्चों का वजह से मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अधिक है। मैं 15 मिनट में 20 सवाल 22 सवाल सॉल्व कर सकता हूँ, इतनी स्पीड से मैं सॉल्व करता हूँ, बड़े बड़े सवाल, छोटे सवाल नहीं, तो छोटे सवाल है, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो अगर आपको स्पीड देखना है तो कभी दिखाऊंगा थोड़ा और आगे सीखिए आप, ठीक है ना। थोड़ा इनको बेसिक से मैं ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो बच्चे बिगनर हैं कुछ भी नहीं आता है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना आप इस स्पीड को मैनेज कर पाएंगे, अगर इस स्पीड से पकड़ पाएंगे उतना दूसरों से आप आगे निकल पाएंगे, क्योंकि आपको दूसरों से आगे निकलना है तभी कुछ सीख पाएंगे। देखो अगर आपको आगे निकलना है तो थोड़ा स्पीड मैनेज करना पड़ेगा, और आपकी स्पीड अपनी स्पीड बनाना पड़ेगा। उसमें स्पीड कैसे बनेगी मैं बताऊँगा, ठीक है ना, कैसे स्पीड बनती है। बस आपको पहले पहाड़ याद करना 20 तक का, ठीक है, ठीक। तो आइए हम बढ़ते हैं, हमने 8 का पहाड़ा पूरा में पढ़ लिया था, यहाँ तक हुआ, ओके। अब हम कह रहे हैं यहाँ पास एक गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाए, अब इस 3 का पहाड़ा पूरा में पढ़ना है, इस 3 का पहाड़ा पूरा में पढ़ना है, ठीक है ना। तो 3 पचे क्या होगा 15, 15 की 5, हासिल लाया 1, ठीक है ना। 3 चौको 12, 12 1 जो हासिल पर 12 1 कितना 13, 13 की 3, हासिल फिर आया कितना 1 आया, ओके। ध्यान दीजिए थोड़ा। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे
3 में, 3 3 को 9, 9 1 10, 10 आया तो ये 10 का हम जीरो लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पास जीरो लेंगे, हासिल आया 1, ठीक है। फिर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जीरो में, 3 शून्य शून्य, शून्य में 1 जोड़ देंगे, यानी 3 0 0, जीरो में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 1, ओके। फिर हम पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चौको 12, 12 ऐसे लिखते हैं 1 2, 12 के यहाँ पर जाएगा 2, हासिल आया 1, ओके। हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 3 8 24, 24 से 25, ऐसे जैसा हमने उसमें किया था सेम इसमें भी कर रहे हैं, बस फ़र्क कितना है, 3 अंकों और 2 अंकों का है। तो हमने इसके ऊपर पहाड़ा पढ़ लिया, जब इसका पहाड़ा पढ़ा अब हमें बारी इसकी पढ़ने की, तो हम इसकी संति भी यहाँ क्रॉस लगाएंगे ये, और इसकी फंती भी यहाँ क्रॉस लगाएंगे यहाँ पास, ऐसे मतलब ये वाला इसके नीचे हुआ और ये वाला इसके बाद हुआ, ठीक है। 2 क्रॉस लगाएंगे, कैसे 2 गिनती छूट रही हैं, 2 क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, 2 गुणा चिन्ह लगा देंगे, ठीक। इतना करना है। अगर एक छूट रही तो 1 गुणा लगाएंगे, अगर 2 संख्या छूट रहे हैं तो 2 गुणा लगाएंगे। अब पढ़ना 6 का पहाड़ा, ठीक है ना, इस 6 का पहाड़ा पूरे पढ़ना है, तो पढ़ लीजिएगा। तो 6 पंचे 30, 30 क्या आएगा 0, ऐसे माइंड में करना है आपको, 6 पंचे 30, 30 की 0, हासिल कितना है 3, हासिल अलग ले सकते हैं आप, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं। अब 6 का पहाड़ा पड़े 4 बार, 6 चौका 24, 6 चौको 24, 24 में 3 जोड़िए, 24 3 27, 27 की 7, हासिल कितना है 2, ठीक है ना। अब 6 का पहाड़ा पड़िए 3 बार, 36 का 18, 36 का 18, 18 2 20, 20 की 0, हासिल कितना है 2। अब 6 का पहाड़ा पड़े 0 बार, 6 0 6 0 0, और 0 में 2 जोड़िएगा, 2 + 0 2, ओके। अब पढ़ना 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 चौका 24, 24 आया, और इस 24 के हम क्या लेंगे यहाँ पास 4, हासिल कितना है 2, ठीक ना। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 6 8 48, कितना होता है 6 48, 48 2 50, हम ऐसे लेंगे 50। तो यहाँ पास आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे या देख पा रहे होंगे, मैंने क्या करा है, यहाँ पास सभी संख्याएं एक सीध में लिखी, यानी कि बिल्कुल सामने लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सवाल होने की गलती कभी नहीं होगी। अगर आप एक लाइन नहीं लिखते हैं तो आप सवाल हमेशा गलत होता रहेगा, ठीक है, ठीक है। इतना करने के बाद इन सभी को आपको जोड़ना है और यहाँ लिखना है। तो आपको तो जोड़ना आता होगा, है ना, क्या जोड़ते हैं, तो क्या जोड़ते हैं, 0 में 0 0 0, इन सबको मतलब 0 तो 0 आएगा। 6 5 कितना होता है, 6 5 11, 11 की 1, हासिल कितना है 1, ठीक। जुड़िएगा 7 3 10, 10 से 11, 11 की 1, हासिल आया 1, 7 2 9, 9 1 10, 7 2 9, 9 1 10, ठीक है, 10 की 0, हासिल लाया 1, 2 1 3, 3 1 4, 7 2 9, 7 2 9, 9 2 11, 11 कितना था 1, हासिल आया 1, 6 4 10 5 15, देखो 6 है, फिर 4 10 है, 10 5 15, 15 1 16, 16 की 6, हासिल आया 1, 2 और 1 3, और ये 5। ये आपका सवाल होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा करके, और मेरी स्पीड जो है आप गुणा करने की वो आप मैनेज कर पाएंगे। मैंने कैसे गुणा किया देखो, अगर आपको नहीं समझ में आई बार तो दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, जब तक आपको देखो पहाड़ा प्ले याद करना पड़ेगा। पहाड़ा आप जितनी स्पीड से याद कर सकते हैं, जितना फास्ट याद कर सकते हैं, इसी तरह आप गुणा कर सकते हैं उस स्पीड से, ठीक है ना। तो यहाँ तक खाना समझना है। अब बारी है इस सवालों की कैसे करते हैं। थोड़ा कि वीडियो बड़ी होती जा रही है, मैं सोच रहा हूँ कितने कम समय बनाऊँ वीडियो को, पर फिर भी इस सवालों को आपको समझाने के लिए मैं वीडियो को थोड़ा बड़ी होने से कम करने के लिए थोड़ा मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं मैं और आराम से पढ़ा सकता था आपको, ठीक है ना। उससे ज़्यादा बड़ी क्लास में आप बच्चे जब बड़ी क्लास देखना थोड़ा कम पसंद करते हैं, ठीक है ना। मैंने फिर अपने हिसाब से बहुत कम करने की कोशिश की है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस 5 का पहाड़ा पूरे में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है ना, क्या करके। तो आइए हम गुणा करते हैं इसका, इस 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, तो 5 चौको कितना होता है, 5 चौको 20, 20 क्या लेंगे आप 0, ठीक है ना, 5 चौको 20 0, हासिल कितना है 2, और इसका पढ़ेंगे इसमें 5 चौको 20, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना देगा 5 20 2 22, 22 की 2, हासिल कितना है 1, चलो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ हासिल, यहाँ आप कन्फ्यूज जाएंगे, हासिल आया 2, ठीक है ना। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 में, 5 9 45, 45 2 47, ऐसे इस 47 क्या आएगा यहाँ पास आएगा 7, ठीक है ना, हासिल कितना है 4 है मेरे पास, ओके।
अब 5 के पहाड़ा पड़ेंगे 0 में, तो 5 0 0, 0 में 4 जोड़ूंगा तो 4 + 0 4। ओके, यहाँ थोड़ा बच्चे फंसते हैं, जैसे ये है 0 में 4 जोड़ नहीं पाया करते हो, यहाँ पर दिक्कत होती है बच्चे, क्योंकि मैं पढ़ाता तो मुझे अनुभव है कहाँ पास फंसते हैं बच्चे। तो 5 0 0 यानी 5 0 0, 0 में 4 जोड़ो 4 आया, ठीक ना। अब 5 के पहाड़ा पड़ेंगे 7 में, 5 7 35, इस 35 का हम क्या लेंगे 5 यहाँ 5, ठीक ना। हासिल आया 3। अब हम 5 के पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 30 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 30 3 33, ऐसे, ठीक है ना। हमने इस 5 का पहाड़ा पूरा में पढ़ दिया। अब यहाँ लाएंगे गुणा का चिन्ह, ठीक है ना, ये अगला स्टेप होता है। अब बारी आती है हम इस 0 का सम में गुणा करें। तो आप जानते हैं 0 का गुणा करें या किसी गिनती गुणा 0 में करें, उत्तर 0 ही आएगा। तो 0 चौको 0 यानी कि 0 × 4 0 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, ऐसे करना है, ठीक। हमने 0 पूरा पढ़ा पढ़ दिया। यहाँ लगाएंगे गुणा का चिन्ह इसके नीचे और इसके नीचे। अब पढ़ेंगे हम 3 का पहाड़ा पूरे में, ठीक। तो 3 चौको 12, ऐसे 12 क्या आएगा यहाँ पर 2, यहाँ लेंगे इसके नीचे से, हासिल आया 1, फिर 3 चौको 12, 12 1 13, 13 की 3, हासिल आया 1, 3 9 27, 27 1 28, 28 की 8, हासिल आया 2, 3 0 यानी 3 0 0, 0 में 2 जोड़ा कितना होगा 2 0 2, हासिल आया कुछ भी नहीं, काम खत्म हुआ। अब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 बार, 3 7 21, 21 की 1, हासिल आया कितना 2, 3 6 18, 18 2 18 2 20, ऐसे। और इसको जोड़ देना है, क्या करना है इसको जोड़ देना है आपको। तो आइए इसको जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, बहुत ही आसान है, आप जोड़ना आराम जोड़ सकते हैं। 0 0 0 तो यहाँ 0 आएगा, ओके। 2 0 0 तो 2 आएगा, यानी 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ओके। तो 7 और 2, 7 2 होता 9, ठीक। 4 3 7, ओके। 8 5 13, 13 की 3, हासिल आया 1, 3 2 5, 3 2 5, 5 1 6, 3 1 4, 0 2, ये आपका आंसर जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। मैंने काफ़ी कोशिश की आराम से समझाने की, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, इसलिए मैं थोड़ा कि स्पीड बढ़ाई यहाँ पास अपना। मैं इससे भी स्पीड से कर सकता हूँ ठीक है सवाल को। तो दोस्तों आप ये बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं और अपनी मेहनत यानी अपनी मैथ को और अपने मेहनत के दम पर इसको और इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि मैं पढ़ा सकता हूँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी आप सीख पाएंगे। सोचे कि मैं वीडियो देख लूँ और मुझे आने लगेगा ना, आपको खुद करना पड़ेगा इन सवालों को 2 से 3 बार 4 बार, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है ना। देखने भर से नहीं आता दोस्त, इनको आपको करना पड़ेगा 3 से 4 बार 5 बार, तब आप इस लेवल तक सीख पाएंगे, ठीक ना। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।